चंडीगढ़ में एक बार फिर बीजेपी पूरे जोर शोर से मैदान में उतरी है। किरण खेर की जगह संजय टंडन को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहाँ से बनाया है और संजय टंडन खुद हमारे साथ हैं। अब किरण खेर के बाद आपने कमान संभाली है यहाँ पर मैदान में उतरने की, चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती कितनी होगी या कितना फ़र्क है पिछले चुनावों से इस बार? पिछले चुनावों से हम अधिक नंबर के साथ इस बार जीत हासिल करेंगे और जो लोगों का जो सहयोग मिल रहा है और जिस तरीके से हर कार्यक्रम के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं और जो उनका जोश है वो देखने काबिल है। मुझे लगता है कि आज तक के चंडीगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी जीत होगी। किरण खेर को लेकर एक बात ये भी कही जा रही थी कि उनकी एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी पर तमाम सवाल भी उठ रहे थे, तो शायद उनको इस बार इसलिए नहीं टिकट दिया गया। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है बिकॉज उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी। शी सफर्ड विद सम प्रॉब्लम एंड उसकी वजह से उनको 2-2.5 साल अपने इलाज के लिए उनको थोड़ा जो है अपना उसको देखना पड़ा, जिसकी वजह से वो थोड़ा समय नहीं दे पाए। ये बात सही है, लेकिन अदरवाइज उनके काम करने में, लोगों से मिलने में, अवेलेबिलिटी में, अदर देन दैट पीरियड शी वाज ऑलवेज देयर। पर ये भी कहा जा रहा है कि आप अकेले मैदान में हैं, स्थानीय जो दूसरे बीजेपी नेता हैं, जो बड़े नाम हैं, वो साथ दिखाई नहीं दे रहे प्रचार के। कोई नाम लीजिए, मैं बता देता हूँ। सत्यपाल जैन, किरण जी कल हमारे साथ योगी जी की रैली में थी। उस दिन नड्डा जी के साथ योगी जी। सत्यपाल जी नहीं यहाँ दिखाई दे रहे। सत्यपाल जी इज ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ही इज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सो दैट इज वाई वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कोई ऐसा नाम आपके ध्यान में हो? नाम की लिस्ट है मेरे पास। देवेश मौदगिल, संदीप संधू, सतेंद्र सिंह, सतपाल गुप्ता, ये जो नाम है ये आपके लिए प्रचार कर रहे हैं? नहीं, संदीप संधू तो वो हमारे साथ ही वो थे और वो प्रचार कर रहे हैं। देवेश जी कहीं पर बिजी हैं, उन्होंने कहीं शहर से बाहर गए हुए हैं। मेरी उनके साथ संपर्क उनके साथ रहता है और अदरवाइज हमारे साथ हमारे यहाँ पे हमारे मेयर जो पूर्व मेयर हैं चावला जी, वो सोशल मीडिया भी को लेकर भी वो सक्रिय नहीं है आपके लिए वोट मांगने में। सभी तमाम जो स्थानीय नेता है, ऐसा कहा जा रहा है। आप एक बार चेक कर लीजिए। ये कहा जाने के ऊपर आप ना कहें, आप चेक करने के ऊपर कहें। हमारे 2 पूर्व मेयर तो अभी मेरे साथ यहीं पर हैं। चलिए, अगला सवाल ये कि जो मेयर चुनावों को लेकर जो विवाद हुआ, क्या उसका खामियाजा बीजेपी को यहाँ भुगतना पड़ेगा लोकसभा चुनावों में? देखिए, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर मुख्य तौर के ऊपर मुद्दा आता है कि क्या आप जो प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहते हैं, और मुख्य तौर के ऊपर सब लोगों का झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है और ये चुनाव एक उसी ध्रुव की तरफ आगे जा रहा है। दूसरी तरफ कोई दिखता है कि कोई आलू से सोना बनाने की बात करता है। मुझे लगता नहीं है कि उनका कहीं पर भी। और ये विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, इसलिए एक बड़ा विवाद भी बना। विषय ही नहीं है ना। आप किस पर आपके विपक्ष तो आपको इस पर टारगेट कर रहा है, बीजेपी को कर रहा है। के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले 50 चुनाव उठाकर देख लीजिए, हर चुनाव में करप्शन एक मुद्दा रहा है। आपके चैनल पर डिस्कशन होती होगी करप्शन के ऊपर। इसमें 2 महीने में कोई डिस्कशन करप्शन के ऊपर हुई हो? फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आज के इस चुनाव के अंदर करप्शन का जो मुद्दा है वो उसको समाप्त कर दिया गया है। इसका क्रेडिट श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आप कह रहे हैं कि मेयर चुनाव का जो विवाद है कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने एक उड़न खटोला को यहाँ भेज दिया है, वो उड़ते रहते हैं। उड़ने वाले व्यक्ति जब तक धरती पर आते हैं तब तक धरती जो है कहीं और चली जाती है। तो उनकी धरती हिली हुई है। वो तो आपको ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि आके आप पब्लिकली डिबेट करें उनके साथ। मैं तो उनको ओपन चैलेंज देता हूँ कि आकर यहाँ के गाँव के नाम बता दें। आए हैं 40 साल के बाद वो यहाँ पर आए हैं। 40 साल के बाद वो यहाँ पर आए हैं। उनको यहाँ की सिस्टम के बारे में नहीं पता, लोगों के बारे में नहीं पता, अपनी पार्टी के बारे में नहीं पता। कल के वो हमारे जो प्रेजेंटेशन हुई थी क्राफर्ड के साथ, उसके अंदर 1 घंटा मेरी हुई, उसके बाद 1 घंटा उनकी हुई। ही वॉज नॉट एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। और मैंने जो उन्होंने 12 सवाल रखे थे, मैंने उसका जो जेनेसिस के साथ उनको एक्सप्लेन किया। आप डिबेट करने को तैयार हैं अगर वो कहते हैं तो? मैंने उनको बोला कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, फिर डिबेट करते हैं। वो सवालों से भागते हैं क्योंकि उनके पास
जो है ना, वो जैसे होता है थोथा चना बाजे घना, वो अपना ड्रम पीटते रहते हैं। उसका लाभ क्या है? ही इज़ नॉट हैविंग फुटफॉल। उनके किसी प्रोग्राम में इतने बंदे नहीं इकट्ठे होते जितने मेरी पद यात्रा में चल रहे होते हैं। अब वो ढूंढ रहे हैं कि भी मैं डिबेट के अंदर संजय के साथ लोग आएंगे तो मैं भी अपना ड्रम पीट लूँ यहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि भाई आप धरातल पे उतरिए, लोगों से मिलिए, यहाँ की समस्याओं को जानिए। लोग जानना चाहते हैं आप लुधियाना से क्यों भागे, लोग जानना चाहते हैं आप अस्पताल में क्यों एडमिट हुए, लोग जानना चाहते हैं आप अनंतपुर साहब से क्यों भागे। ये तो यहाँ तक कानपुर में भी लड़ने गए थे, वहाँ के तो लोगों ने भगा दिया था उनको वहाँ से। आप इनकी हिस्ट्री तो देखिए। गडकरी जी को पहले तोहमत लगा दी कि जी आपका वहाँ पर जो है वार्ड में कि भी इस सोसाइटी के अंदर आपका घर है। जिस वक्त उन्होंने केस किया फिर माफ़ीनामा दे दिया। ये करते हैं, शाम को बैठ के पता नहीं किस मूड में होते हैं, ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद सुबह तक आधे ट्वीट वापस कर लेते हैं। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड जो धरातल जो है देश की राजनीति का धरातल लोगों से मिलने में है। और दूसरा, वो यूज टू हैं 9 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज के हिसाब से चुनाव लड़ने में पंजाब के अंदर। चंडीगढ़ में ना कोई असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, ना कोई मिनिस्टर है, ना एमएलए है, ना चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पे लोगों के संपर्क के साथ चुनाव होता है, जो वो संपर्क बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि उनको 10 साल इसमें लगाने पड़ेंगे, उसके बाद शायद 2-2 हाथ कर लें। तो 1 जून को ही चंडीगढ़ की जनता तय करेगी कि उनका विकल्प जो है वो क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।